बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कोई भी आप मुर्गा किसी से भी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे बाज़ार से परचेज़ कर रहे हैं, मंडी से परचेज़ कर रहे हैं, किसी खुडे से परचेज़ कर रहे हैं, किसी शौकीन से परचेज़ कर रहे हैं, मुर्गा है या मुर्गी है, उनमें ये 5 चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है। याद रखिए, इससे पहले मैं असील की निशानियों पे बारहा वीडियोज़ बना चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कहता हूँ कि जितनी असील की पहचान पे मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और जितनी नस्लों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, आपको पहचान करवाई है, इतना मवाद, इतना कंटेंट आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे शायद ना मिले। तो इस चैनल पे आपको असील की पहचान से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आज की वीडियो में कुछ नया है। जो मैं बताने वाला हूँ वे ऐसी चीज़ें हैं कि एक अच्छे असील की आपने सारी निशानियाँ देख ली, असील बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल आपको पसंद आ गया है, हर निशानी उसमें पूरी है, ब्लड लाइन भी है, सारा कुछ है। इसके बावजूद आपने ये 4-5 निशानियां जो मैं अब बताने वाला हूँ, ये आपने ज़रूर नोट करनी है, क्योंकि जब भी हम कोई मुर्गा मुर्गी ख़रीदते हैं उसके 2 मकसद होते हैं। अगर मुर्गा ख़रीदते हैं तो उसके तो 2 ही मकसद हो सकते हैं। एक ये मकसद होता है कि हमने वो मुर्गा ख़रीद के अपनी गेम करवानी होती है किसी के साथ भी। दूसरा मकसद ये होता है कि मुर्गा है या मुर्गी है, उससे हमने ब्रीडिंग लेनी होती है। मुर्गी की तो एक ही हमारा मकसद मुर्गी ख़रीदने का होता है कि ब्रीडिंग लेनी है, आगे हमने अपनी कोई नस्ल बनानी, क्लच लेना है या कोई ब्लड लाइन बनानी है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो मैंने ये 4-5 चीज़ें बतानी है, आपने ज़रूर नोट करनी है। ये हर मुर्गी में, हर मुर्गे में होना ज़रूरी है अगर आप अपनी नस्ल बना रहे हैं या अपनी गेम करवाना चाहते हैं। तो प्रॉपर्ली स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज़ कौन सी आपने नोट करनी है, ये मैंने हल्की फुल्की आपको पहले भी बताई हुई है, लेकिन आज मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी मुर्गा जब वो पूरी निशानियाँ अपनी रखता है, हर लिहाज से आपको बिल्कुल उसमें पॉइंट्स क्लियर नज़र आते हैं, तो इसके बावजूद जो पहली चीज़ आपने नोट करनी होती है, सारी निशानियाँ पूरी करने के बाद, याद रखिए सारी असील वाली निशानियाँ पूरी करने के बाद आपने ये 5 नोट करने हैं, ये 5 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है नकोड़ा। नकोड़ा क्या होता है? नथना, नाक। इसकी स्ट्रक्चर आपने ज़रूर नोट करनी है। हम इंसानों का या बहुत सारे हैवानों के नाक के अंदर बाल होते हैं, ये एयर फिल्टरिंग के लिए होते हैं, एयर को फ़िल्टर करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में डस्ट मौजूद होती है, हर टाइम पे जितनी भी फ्रेश एयर हो उसमें डस्ट, फिर भी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो जब हम सांस खींचते हैं तो वो सांस के साथ जो डस्ट अंदर जा रही होती है वो इन बालों के साथ अटक जाती है और हमें प्योर सांस हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। लेकिन मुर्गों में ये बाल नहीं होते, लेकिन उनमें भी एक फ़िल्टर का निज़ाम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। आपने क्या करना है कि मुर्गा देखा या मुर्गी है, उसका आपने नाक की स्ट्रक्चर पहले देखें। नाक की स्ट्रक्चर ये होगी कि बाहर से नाक आप जब देखेंगे तो वो आपको लंबाई में ज़्यादा दिखना चाहिए, जबकि उसकी खुलापन जो है वो कम होना चाहिए। ऊपर एक झिल्ली होगी बाहर वाली साइड पे, नाक का ऊपर वाला जो किनारा है वो लटका हुआ होना चाहिए थोड़ा सा। आप उसको किसी तिनके के साथ, किसी चीज़ के साथ उठा के देखें तो अंदर सुराख आपको खुला नज़र आएगा। वो जो नीचे लटकी हुई है ऊपर वाली झिल्ली, वो ही फ़िल्टर का काम करती है। तो आपने अपने मुर्गे में ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है। अगर आपके मुर्गे की ये झिल्ली किसी वजह से भी उठी हुई है या लड़ाई वगैरह की वजह से, या मुर्गियां आपस में भी बाज़-औक़ात झपट पड़ती हैं, या चूज़े होते हुए, जब छोटे चूज़े होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं, तो उस दौरान नाक ज़ख्मी होता है और वो झिल्ली ख़राब हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। वो अगर झिल्ली नीचे नाक को कवर नहीं कर रही है और नाक का जो सुराख है बिल्कुल ही ओपन आपको नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे एयर फिल्टर नहीं है। अब एयर फिल्टर ना होने से होगा क्या, आपके मुर्गे का स्टेमिना कभी नहीं बनेगा। आपकी मुर्गी है, मुर्गा है, उसका स्टेमिना कभी नहीं बनेगा, वो सांस का उसको प्रॉब्लम ही रहेगा। उसके अलावा उसके नाक में गर्द बहुत ज़्यादा फंसी रहेगी। उसके साथ साथ वो सर्दियों में, ख़ुसूसन सर्दियों में, यूँ तो अमूमी तौर पर हर मौसम में, लेकिन ख़ुसूसन सर्दियों में उसे नज़ला ज़ुकाम के मसाइल आएंगे। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका गेम बर्ड है तो गेम के दौरान
अगर उसके नाक बिल्कुल ही ओपन है, उसमें फ़िल्टर नहीं है, तो ऐसा मुर्गा फेफड़ों का कमज़ोर होगा और वो पूरा स्टेमिना नहीं दिखा पाएगा। तो ये आपने नकोड़ा ज़रूर जो है नोट करना है कि अंदर से सुराख तो खुले हों, बिल्कुल ओपन हो, जैसे मैं असील की निशानियाँ बताता होता हूँ, लेकिन वो ऊपर झिल्ली ज़रूर लटकी हुई हो, वो खुली हुई ना हो, वो उठी हुई ना हो। तो ये पहली निशानी। दूसरी निशानी जो आपने नोट करनी है, वो आपने अगर परिंदा मसेल है, मतलब जिसके जिस्म पे पर कम है, उस परिंदे में आपने दूसरी जो चीज़ नोट करनी है वो है गर्दन की स्किन। आपने सर के पीछे गर्दन की स्किन को ऐसे पकड़ना है, आपको फील होगी कि ये मोटी स्किन है। अगर मोटी स्किन है तो वो मुर्गा अच्छा है, लेकिन अगर पतली स्किन है तो वो मुर्गा आपने चूज़ नहीं करना। लेकिन जो प्रेल परिंदे होते हैं उनमें मोटी स्किन या ब्रीक स्किन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्रेल होते हैं, ढके होते हैं, उनमें ये चीज़ें नोट नहीं की जाती। मसेल जिनकी गर्दन हल्की फुल्की नंगी हो या बिल्कुल नंगी हो या बाल बहुत कम हो, गर्दन नज़र आ रही, तो उसमें आपने देखना है गर्दन की ये इतना हिस्सा जो है सर से लेके पीछे थोड़ा सा, ये बहुत मोटा होना चाहिए, जिल्द मोटी होनी चाहिए। गर्दन मोटी की बात नहीं कर रहा, जिल्द की मोटा होना, मजबूत होना चाहिए। आप ऐसे चुटकी भरें, आपको महसूस होगा कि वो गर्दन है बहुत मोटी है, और जब आप चुटकी छोड़ें तो वो फ़ौरन फैले नहीं बल्कि आस्ता आस्ता फैले। इससे होगा क्या कि आपका मुर्गा जो है वो गर्दन का मजबूत होगा, कभी भी यहाँ से अपने जिस्म को नहीं पकड़वाएगा। जब आप फाइट करवा रहे हैं या आप अपने मुर्गे की गेम करवा रहे हैं तो वो गर्दन से कभी अपना जो है काबू नहीं आएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो अहम टिप आपको बताने वाला हूँ, ऐसा मुर्गा जिसकी गर्दन की स्किन मोटी हो उसमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत कम आते हैं। ऐसा मुर्गा जिसकी स्किन मोटी होगी, जब वो क्रॉस करेगा तो अंडों में बुत ज़रूर होगा, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये एक आपको टिप दे रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ ये आपने नोट करनी। तीसरी चीज़ जो अहम है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जो किसी परफेक्ट असील के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपने नोट करनी होती है कि बॉडी की रेशो। अब बॉडी की रेशो क्या है? मुर्गा जब अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो आप नोट करें कि उसकी जो टांगें हैं वो जिस्म के हिस्से के साथ जहाँ पे ऊपर लग रही हैं। तो मुर्गे की जो बॉडी है, पेट सिर्फ गर्दन को निकाल के, दुम को निकाल के, उसके अगर आप 3 हिस्से करते हैं, आगे से पीछे तक 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो मुर्गे की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए कि 2 हिस्से टांगों से आगे और 1 हिस्सा पीछे होना चाहिए। कम से कम 2 हिस्से, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मतलब 65 से 70% मुर्गा टांगों से आगे होना चाहिए, पीछे से हल्का होना चाहिए। ऐसा मुर्गा कभी पीछे नहीं गिरेगा, ऐसा मुर्गा अच्छी जो है ब्लड लाइन बनाएगा, ऐसा मुर्गा ही अच्छी फाइट स्किल्स रखता होगा। जो मुर्गा पीछे से भारी होगा, जिसमें 50-50% रेशो होगी, 50% पीछे है, 50% अगली जानब उसका हिस्सा बन रहा है, तो वो मुर्गा कभी अच्छा ब्रीडर नहीं बनेगा, कभी अच्छा फाइटर नहीं बनेगा, कभी अच्छा गेम बर्ड नहीं होगा। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बड़े उस्तादों से भी आप पूछ लें, जो वो आपको कहेंगे कि मुर्गे को पीछे से हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए, आगे वजन होना चाहिए, जिस्म का बॉडी आगे को ही होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो आपने नोट करना है वो भी बहुत अहम है, खुसूसन ये गेम के लिहाज से है। गेम के लिहाज से आपने टेकों को ज़रूर नोट करना है। मैंने अक्सर देखे हैं कि मुर्गे बड़े बेहतरीन होते हैं लेकिन उनकी टेकें अच्छी नहीं होती। टेकें क्या होती? पीछे वाला अंगूठा। पहले नंबर पे इसकी पोजीशन बेहतर होनी चाहिए, हो सके तो बिल्कुल पीछे को टेकें होनी चाहिए, एक साइड पे नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने उसको नोट करना है कि वो ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। अगर वो लूज़ हुई तो मुर्गा आपका, पक्की बात है, जब उछलेगा तो नीचे गिरेगा, तो वो पीछे गिर जाएगा। उसको टेकों ने सपोर्ट करना है, वो टेकों की बलबोते ही उसने लैंड करना है, टेकों के ज़रिए उसने अपने आप को बैलेंस करना है। जब भी मुर्गे की ऐसे टेक एक साइड पे हो जाती है, आपने ये नोट करना है। आप उसकी चाहे तपनी करवा के नोट करें या जैसे भी हाथ से नोट कर लें, अगर उसकी टेकें एक साइड पे हो जाती हैं तो ऐसा मुर्गा ना तो ब्रीडिंग में डालने के लिए अच्छा है, और फाइट के लिए या गेम के लिए तो बिल्कुल भी वो बेकार है। तो टेकों को आपने ज़रूर नोट करना है। ये बहुत ही अहम पॉइंट आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो इससे पहले मैंने कभी शेयर नहीं किया। पाँचवा और आखिरी पॉइंट वो ये है, आपने ये मुर्गे की तली जो होती है, ये नीचे पंजे के नीचे जो ये पाम है, इसमें गोश्त को ज़रूर नोट करना है। ज़्यादा गोश्ती नहीं होना चाहिए। जब भी मुर्गा गोश्ती होगा, जब आप किसी से ख़रीद सकते हैं, हो सकता है उसने किसी ऐसे सेटअप में रखा हुआ हो जहाँ पे रेत हो, मट्टी हो, नरम हो, उसे चंडी ना पड़ी हो। लेकिन जब भी वो गोश्ती होगा, वो सख्त जगह पे जाएगा तो वो उसमें चंडी आएगी और वो अपने आने वाले चूज़ों में भी ये मसाइल लेके आएगा। तो आप गोश्त फ्री खुश्क पंजे वाला आपने मुर्गा सेलेक्ट करना है या मुर्गी सेलेक्ट करनी है। इससे आप चंडी के मसाइल से बचे रहेंगे। आपके आने वाली जो ब्लड लाइन होगी, आपके आने वाले जो
चूज़े होंगे वो भी चंडी के मसाइल से दोचार कभी नहीं होंगे। तो ये 5 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने पहले कभी नहीं डिस्कस किए, आज आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये इंतहाई अहम पॉइंट है, ये ज़रूर नोट करने हैं। लेकिन इससे पहले आपने एक अच्छे असील की निशानियाँ पूरी करना वो ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी और वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।